के थ्रू कवर कर सकते हैं, देन वी विल डिलीवर द ट्रेनिंग ओवर द Ansible। देन हमारे पास रहेगा क्यूबरनेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड आई एम अ सीके एंड सीके सर्टिफाइड ऑन क्यूबरनेट। तो यहाँ पे क्यूबरनेट के अंदर जो भी आपकी माइक्रो सर्विसेज या ऑर्केस्ट्रेशन टूल है क्यूबरनेट, हम कवर करेंगे कि हम कैसे डोकर की एप्लीकेशंस को कैसे रन करते हैं पोड यूनिट के अंदर, नेम स्पेस के अंदर, कैसे उनका एनहांस करते हैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में। दिस इज समथिंग वी विल कवर। फिर यहाँ पे होता है नेगियोस, नेगियोस मॉनिटरिंग टूल पे हम कवर करेंगे इसके अंदर। और कुछ हमारे पास यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट रहेगा। लाइव प्रोजेक्ट के अंदर क्या रहेगा, बेसिकली आपका 3 से 4 मेजर प्रोजेक्ट रहेंगे। अब मेजर प्रोजेक्ट का मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि सपोज आपने कोई भी टेक्नोलॉजी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको लाइनक्स शेल स्क्रिप्टिंग, आई थिंक देयर इज अ वन मैसेज इन चैट बॉक्स, लेट मी गो टू दैट वन, बोथ आर गुड, डोंट नो व्हाट इज सेइंग। सो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको जो है आपके एक लाइव प्रोजेक्ट के अंदर लाइनक्स शेल स्क्रिप्टिंग या गिट का मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया, तो उन 3 टेक्नोलॉजीज को कवर किया, कोलैबोरेट किया, और आपको कोई भी एक टास्क दिया, मेजर टास्क, दैट इट विल हैविंग द मेजर प्रोजेक्ट, तो मेजर प्रोजेक्ट की तरह एक्ट करेगा। मीन्स कि यहाँ पे जो भी प्रोटेक्शन इश्यूज होंगे वही आपको कवर किए जाएंगे। आपका पूरी जो डिलीवरी होगी ट्रेनिंग, वो कंप्लीटली मेजर प्रोजेक्ट से कवर होगी। ठीक है। देन इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, यहाँ पे मिनी प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे मिनी टास्क होंगे, मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे एवरी मॉड्यूल। सपोज कीजिए मैंने लाइनक्स के लिए अगर आपको ट्रेनिंग डिलीवर किया है, तो उसके अंदर आपके मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे, मिनी मिनी मॉड्यूल्स होंगे, कि मैं आपको मिनी मिनी टास्क जो रहेंगे वो आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी ये कंप्लीट टेक्नोलॉजीज हैं डेवऑप्स के अंदर, हम मेजरली फोकस्ड है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे। हमें यहाँ पे जो है कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट कवर नहीं करते हम मेजरली। तो हम आपको थ्योरेटिकल सब पार्ट सिर्फ बताएंगे। आई विल प्रोवाइड यू द स्लाइड्स, जो स्लाइड्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट मेजरली आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में आपको प्रैक्टिकल जो है, मेजरली फोकस हमारी जो ट्रेनिंग है ये प्रोफेशनल वे में हम लोग करते हैं। और इसमें व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम आपको एज अ प्रोफेशनल कैंडिडेट आपको जो है प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग को। यहाँ पर मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे एवरी मॉड्यूल्स के ऊपर, मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज कवर होंगे। सपोज कीजिए डोकर, क्यूबरनेट, लाइनक्स, शेल स्क्रिप्ट का एक टास्क हो गया, तो हम मेजरली टास्क कवर करते हैं। दिस इज समथिंग अ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज कोलैबोरेशन, राइट। प्लेसमेंट असिस्टेंट, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस प्लेसमेंट असिस्टेंट। आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है कि सर यहाँ पे ये, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे यहाँ पे एक इंटरव्यू का कॉल आ रहा है कंपनी से, एंड दे वांट अ कैंडिडेट इन लाइक क्यूबरनेट, तो क्यूबरनेट के अंदर आप कैसे कवर करेंगे, कौन से क्वेश्चंस होंगे, हम आपको इंटरव्यूज के क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे कि मेजरली कौन कौन से क्वेश्चंस कवर होते हैं इंटरव्यू के अंदर। प्लस वी आर आल्सो कंडक्टिंग सम ऑफ द इंटरव्यूज, तो हम भी क्वेश्चंस उनमें जो है वी आर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो वहाँ पे हम लोग भी कवर करते हैं क्वेश्चंस, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कैरियर सपोर्ट वी आर प्रोवाइडिंग लाइफ टाइम, एंड वी आर सपोर्टिंग यू टू क्रैक योर इंटरव्यू। सपोज आप कोई भी इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं भी आप स्टक होते हैं, देन वी विल हैव अ कॉल ऑन दिस कि हम डिस्कस करेंगे इसके लिए। यहाँ पे डेमो सेशंस है, वर्कशॉप्स है, वर्कशॉप रहेंगी आपकी, राइट। बैकअप क्लासेस, आपकी जो भी यहाँ पे क्लासेस होंगी उन सबकी एक रिकॉर्डिंग होगी, आप उन रिकॉर्डिंग को अगेन गो थ्रू कीजिए, अपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कीजिए, अपने टास्क परफॉर्म कीजिए। और इफ देयर इज एनी इशू, आपको कोई भी इशू आता है, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इजिली डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो प्रैक्टिस सेशंस आपके काफी रहेंगे, तो आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेजरली हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे फोकस्ड है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि हम कौन कौन से मॉड्यूल कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्टली, पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, पहले मैं एक मॉड्यूल्स कवर कर लेता हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट कॉल हम स्टार्ट करेंगे डाउट सेशंस पे, फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे वन बाय वन हम पिक करेंगे। इज दिस क्लियर टू यू ऑल गाइस? I, yes, Rahul, very clear. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद डेवऑप्स, तो गिव मी अ मिनट। सो सो इंट्रोडक्शन ऑफ डेवऑप्स, व्हाट वी विल कवर। सो हमारे पास डेवऑप्स के अंदर क्या क्या कवर होगा, आप यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड पे डायग्राम देख रहे हैं। दिस इज समथिंग हाउ दिस होल इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवऑप्स वर्क। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हाउ वी आर how we are creating how we are plan creating how we are creating the plan to deploy any infrastructure, how we are creating the things like development phase, how we can verify the packages, how we are making the release, कैसे हम deployment करते हैं, configurations क्या रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर कैसे करते हैं। तो कंप्लीट डेवऑप्स को हम एट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम इसे कवर करते हैं। तो यहाँ पर डेवऑप्स के अंदर क्या क्या रहेगा, डेवऑप्स के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर होंगी, यहाँ पे हम कैसे इसको ओवरकम करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को,
ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट की इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोज आपको कोई मेजरली यहाँ पे कवर होगा एडब्ल्यूएस क्लाउड। आजकल इंडस्ट्री के आईटी इंडस्ट्री के अंदर या बिजनेसेस के लिए यहाँ पे आपके पास जीसीपी एजोर को भी यूज किया जा रहा है, बट मेजरली 80% मार्केट अभी भी एडब्ल्यूएस से कवर है। तो हम यहाँ पे मेजरली एडब्ल्यूएस कवर, एडब्ल्यूएस पर ही आपका मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट आइडिया रहेगा, कंप्लीट आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहेगा। कोई भी आपके नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बताए जाएंगे डेवऑप्स के अंदर। नेक्स्ट टूल यूनिट सेकंड आती है वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम। वर्जनिंग कंट्रोल के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं कि कैसे आप एक गिट वर्जनिंग टूल, गिट वर्जनिंग टूल का मीन्स यहाँ पे ये हो गया कि आप कोई भी आपकी फाइल के अंदर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज जो है डेट है 16 अप्रैल 2024, और अब नेक्स्ट ईयर के अंदर 16 अप्रैल 2025 के अंदर आपने कोई hello डॉट टीएक्सटी के अंदर चेंजेस किए हैं आज 2024 के अंदर, और आपको सेम फाइल को रिट्रीव करना है। उसके अंदर थाउजेंड ऑफ लाइन है, उसके अंदर आपने सपोज कीजिए राहुल की जगह आपने डेवऑप्स कर दिया, अब आपको सेम फाइल रिट्रीव करना है 2025 के अंदर, तो आप उसको गिट वर्जनिंग टूल के अंदर स्टोर करते हैं, और उस सेम फाइल को आप रिट्रीव कर सकते हैं इन 2025 के अंदर इजिली। तो इन सबको परफॉर्म करने के लिए आपको गिट का एज अ वर्जनिंग टूल यूज होता है। तो यहाँ पे आप स्टडी करेंगे कितने वेज, कितने तरह के हमारे पास वीसीएस टूल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्किंग स्टाइल क्या है, गिट कैसे वर्क करता है, मतलब गिट आप कैसे यूज कर सकते हैं, गिट ऐड कमांड क्या होती है, गिट कमिट क्या होता है, गिट पुश क्या होता है, गिट के अंदर पुल क्या होता है, गिट रीसेट क्या होता है, ये सब आप जो है स्टडी करेंगे इसके अंदर, यू विल लर्न अबाउट दिस। रिमोटली आप कैसे वर्क कर सकते हैं, सपोज कीजिए आपको रिमोटली ब्रांच अगर क्रिएट करनी हो गिट के अंदर, तो वो आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, राइट। तो गिट के अंदर आप एंड टू एंड यहाँ पे गिट जो है, आप गिट इनिट्स टू गिट पुश तक जो भी आपके ऑपरेशंस हैं वो आप यहाँ पे लर्न करेंगे। दिस इज समथिंग वी विल लर्न इन गिट। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अपने पास गिटअप ब्रांचिंग। वेरी इंपॉर्टेंट कि गिटअप की ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी क्या है। ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी का मीन्स कि आपकी ब्रांच, आपने एक ब्रांच M1 से M2 के अंदर आप कैसे अपने चेंजेस लेके जाएंगे। जैसे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है गाइस, कि आपकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का अपना एक कोड है, ठीक है, ये लाइव एनवायरनमेंट का सिनेरियो है, और उनके पास अपने खुद के 3 एनवायरनमेंट होते हैं, स्टेजिंग, this is something dev and staging, QA सॉरी एंड प्रोडक्शन। तो स्टेज एनवायरनमेंट या इसे हम dev भी कह सकते हैं, दिस इज समथिंग सिमिलर होता है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट कहा जाता है इसे, ठीक है। QA एज अ टेस्टर यूज करते हैं अपने टेस्टिंग के लिए, बेसिकली जो सिमिलर हम कह सकते हैं, सिमिलर ऑफ प्रोड हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये यूज करते हैं क्यूए टीम मेजरली। और प्रोडक्शन हमारे पास लाइव एनवायरनमेंट होता है, जो भी आप अपनी एप्लीकेशन को देखते हैं लाइव एनवायरनमेंट, जो भी आप एप्लीकेशन अभी चला रहे हैं फ्लिपकार्ट के अंदर, तो 3 एनवायरनमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं। तो ये लोग क्या क्या करते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, कि स्टेजिंग की ब्रांचिंग जो है स्टेज रख लेते हैं अपनी साइड से, ठीक है। और क्यूए की ब्रांच, दिस इज समथिंग दे आर डूइंग क्यूए ब्रांच, उन्होंने क्यूए ब्रांच रखते हैं, और प्योर के लिए वो मास्टर ब्रांच रखते हैं। सो इट मीन्स आपको कोई भी आपने एक फीचर ऐड किया, फीचर ऐड करने का मीन्स कि आपने सपोज कीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपका आज एक प्रोडक्ट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कोई भी एक प्रोडक्ट है, मोबाइल फोन, आईफोन, आपने आईफोन का यहाँ पे स्टेजिंग के अंदर ऐड कर दिया वेबसाइट के अंदर, वो यहाँ पे टेस्ट करेंगे, क्यूए टेस्टिंग करेंगे कि यहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है कंप्लीट इन्वायरमेंट, जब आपका यहाँ पे स्टेजिंग इन्वायरमेंट के अंदर जब आप यहाँ चेक कर लेंगे कि हाँ आपका मोबाइल फोन ऐड हो चुका है, लिस्टिंग हो चुकी है, तो ये इस ब्रांच को क्यूए के अंदर साथ, क्यूए के साथ मर्ज करके कंप्लीट टेस्ट करेंगे। यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म होगी क्यूए इन्वायरमेंट के साथ, ये आपको बताया जाएगा इन बिटवीन दी सेशंस। और जब आपका ये कंप्लीट क्यूए सेशन पास हो जाएगा, क्यूए जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसकी टेस्टिंग, ये सेम ब्रांच आपकी मर्ज होती है मास्टर के साथ। इट मींस ये सेम जो लिस्टिंग होगी, जो भी मोबाइल फोन ऐड हुआ है, वो सेम यहाँ पे मर्ज होके मास्टर के अंदर ऐड हो जाएंगे फीचर्स। सो दिस इज समथिंग कि कैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर लेवल पे कैसे बड़ी कंपनी अपना आर्किटेक्चर यूज करती है, वो आपको इसके अंदर बताया जाएगा यूजिंग गिट।
तो गिट के अंदर मैं आपको ब्रांचिंग कंप्लीट कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे हम ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। आप अपनी खुद की ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं, मास्टर से कैसे मर्ज करते हैं, रीसेट कैसे करते हैं, स्ट्रेच कैसे ऑपरेशन यूज करते हैं। सो वी विल लर्न ऑल दिस इन दिस सेशन। तो इस सेशन के अंदर हम ये गिट का कंप्लीट ऑपरेशन लर्न करने वाले हैं। थर्ड यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट जेंकिंस। जेंकिंस अगेन क्या होता है? जेंकिंस हमारे पास CI/CD टूल है। CI/CD का मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे CI/CD टूल है। CI/CD टूल का मीन्स कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ठीक है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मीन्स कि आप यूनिट टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं जेंकिंस के थ्रू। तो दिस इज समथिंग ऑटोमेशन टूल। ये ऑटोमेशन टूल है जिसके थ्रू आप कंप्लीट टेस्टिंग अपनी परफॉर्म करते हैं। अब टेस्टिंग का परफॉर्म करने का मीन कि कोई डेवलपर है, उसने अपना कोड को पुश किया। ठीक है। अब कोड को जैसे पुश किया तो उसकी यूनिट टेस्टिंग होगी। उसकी टेस्टिंग होगी कि ये कोड प्रॉपरली रनिंग है या नहीं है, कोड के अंदर क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, या इनकी बिल्ड प्रॉपर बन पा रही है या नहीं बन पा रही। तो जेंकिंस हमें क्या करेगा, ये बिल्ड बना के देगा। ठीक है। दिस इज समथिंग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। अब इस बिल्ड को हमें कहाँ डिप्लॉय करना है, राइट? किस EC2 सर्वर पे करना है, या माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे डिप्लॉय करना है, क्यूबरनेट पे करना है, डॉकर पे करना है। तो ये सब काम परफॉर्म करेगा जेंकिंस। तो हम कमिट करके, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम देखिएगा कि मैंने गिट पर कमिट किया। तो यहाँ पे बिल्ड, मेरी बिल्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगी, देन मेरी यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म होगी। स्टेज पे जाके हमारी डिप्लॉयमेंट कंप्लीटली ओके हो जाएगी, राइट? राइट गाइस। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। बेसिकली मैं आपको गिट जेंकिंस का ऑटोमेशन टूल कंप्लीट जो है CI/CD टूल आपको इंस्टॉलेशन बताया जाएगा। आप कैसे अपनी बिल्ड को जो है डिप्लॉय करते हैं, आप कैसे उसे डिप्लॉय करते हैं, राइट? तो ये कंप्लीट आपका सेटअप किया जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखिएगा, मैं मेवन का सेटअप बताने वाला हूँ। तो मेवन का सेटअप का मीन्स कि मेवन हमारे पास कहाँ यूज किया जाता है गाइस, कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी जावा बेस्ड एप्लीकेशन यूज करती है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, नेटफ्लिक्स है, या अमेजोन के कुछ आर्किटेक्चर लेवल पे जावा की एप्लीकेशन यूज की जाती है। तो इस केस के अंदर हम यूज करते हैं जावा। और जावा के अंदर हम मेवन का यूज करते हैं। मेवन क्या करता है? मेवन बेसिकली बिल्ड क्रिएट करता है। बिल्ड क्रिएट करने का मीन कि वहां पे हमारे पास जैसे आर्टिफैक्ट हमें क्रिएट होते हैं, ये आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो आर्टिफैक्ट क्रिएट होने के बाद हम उसे डिप्लॉय करते हैं डिफरेंट सर्वर्स के अंदर। तो जहां जहां पे हमें डिप्लॉय करना है उस केस के अंदर हमें जेंकिंस का यूज करना होता है। तो जेंकिंस हमारे पास काफी अच्छा टूल है वो CI/CD ऑटोमेशन के लिए। फिर हमें यहाँ पे ऑटो डिप्लॉयमेंट कैसे हम अनेबल करते हैं, जेंकिंस के अंदर स्क्रिप्ट कैसे रन करते हैं, रिमोटली नोड्स को कैसे ऐड करते हैं, अपाचे प्रॉक्सी कैसे होती है, मेल नोटिफिकेशन कैसे अनेबल कर सकते हैं। ये सब आपको इसके अंदर कवर होंगे जेंकिंस के अंदर, राइट? भारद्वाज रेडी। अभी मैं आपका जो है, जो आपके डाउट्स हैं वो एट द एंड लेता हूँ। आप जब तक चैट बॉक्स में जो है पिंग कर दीजिए, वन बाय वन मैं पिक कर लूंगा एट द एंड ओके। ऑफ द सेशन, ठीक है? ओके। देन हमारे पास नेक्स्ट सेशन आता है, हम लेते हैं डोकर। तो डोकर हमारे पास क्या होता है बेसिकली, इसका इंस्टॉलेशन हम कैसे करते हैं? तो डोकर एक क्या होता है बेसिकली गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक मिनिमाइज माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए हमें डोकर यूज होता है। अब डॉकर यूज करने का मीन क्या हुआ, कि आप सपोज कीजिए कि आपके पास एक एप्लीकेशन है। अब आप क्या चाहते हैं, अब व्हाट यू वांट गाइस, कि मुझे एक एप्लीकेशन सर जावा की है जो एक सिंगल सर्वर पे चल रहा है। बट अब आप सपोज कीजिए आपने जावा की एप्लीकेशन एक काफी बड़े सर्वर पे, जिसका इंफ्रा काफी हाई है, मेमोरी काफी हाई है, CPU काफी हाई है, बट वो काफी कम यूटिलाइज कर रहा है मेरे रिसोर्सेज को। तो मुझे अननेसेसरी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है क्लाउड के अंदर। तो इस इससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डोकर। डोकर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं, राइट? एक लेयर डिप्लॉय कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को सिंगल सर्वर पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हम लर्न करेंगे डोकर के अंदर। इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, डोकर कंटेनर इमेजेस क्या होती हैं, हम इमेजेस को कैसे रन करते हैं, डोकर वॉल्यूम क्या होता है, इमेज को रिस्टोर कैसे करते हैं, ये हम डोकर के अंदर लर्न करेंगे। नेटवर्किंग क्या होती है, मल्टी टीयर एप्लीकेशन आपको कैसे क्रिएट करनी है डॉकर कंपोज के थ्रू, आपको फ्रंट एंड बैक एंड या DP कैसे क्रिएट करना होता है, आपको रजिस्ट्री सर्वर पे कैसे आपको पुश करनी होती है डॉकर इमेजेस। तो ये विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन दिस सेशन, कि आपको डॉकर के अंदर वी विल हेल्प यू गाइस कि आपको कैसे कैसे इसके अंदर लर्न करना है। और दिस इज समथिंग वी हैव। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डॉकर हम कवर करने वाले हैं।
इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल गाइस? किसी को कहीं पर कुछ है डाउट तो वो, अगर इफ देयर इज समबडी की डॉकर से मुझे डाउट है तो वो ही और शी कैन आस्क। तो इज दिस क्लियर फॉर यू ऑल गाइस? यस, एज ऑफ नाउ कोई डाउट नहीं है, बट कुछ ऐसे हैं, बट आई विल आस्क आफ्टर क्लास। ओके, फाइन फाइन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आता है क्यूबरनेट्स। तो गाइस क्यूबरनेट वेरी हाई इन डिमांड इन टुडेस आईटी इंडस्ट्री, वेरी हाई इन डिमांड है। व्हाई? क्यूबरनेट हम यूज क्यों करते हैं? क्यूबरनेट मैनेजमेंट होता है डोकर इस एप्लीकेशन को, ऑर्केस्ट्रेशन टूल है कि आपके पास मल्टीपल डोकर चल रहे हैं। अब उन डोकर मल्टीपल डोकर को अगर आपको मैनेज करना है, उनको इजिली आपको सिंपली उनको हाउ यू कैन ऑर्केस्ट्रेशन योर ओन एप्लीकेशन, उसको आप कैसे डिप्लॉय करते हैं, तो आप इस केस के अंदर क्यूबरनेट यूज करते हैं। तो आप क्यूबरनेट का क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है, उसको इंस्टॉल करते हैं। तो हम यहाँ पे जो है क्यूबरनेट के ईच एंड एवरीथिंग वी विल लर्न हेयर, ठीक है। इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे क्वेश्चन आर्किटेक्चर लेवल पे इंटरव्यूज के अंदर आते हैं, यू विल लर्न अबाउट दिस। क्यूबरनेट की YAML क्या होती है, क्यूबरनेट क्लस्टर को हम कैसे, पोर्ट्स, नोड्स, नेम स्पेसेस, या बेसिक टर्म्स क्या क्या होती हैं, वी विल लर्न हेयर। डिप्लॉयमेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं क्यूबरनेट के अंदर, सर्विसेज हैं, पोर्ट्स के एप्लीकेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं, रोलिंग अपडेट्स हम कैसे परफॉर्म करते हैं क्यूबरनेट के अंदर, वॉल्यूम कैसे हम मैनेज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पोर्ट शेड्यूलिंग हम कैसे मैनेज करते हैं, सपोज आपको स्पेसिफिक नोड या सर्वर पे अगर अपना एप्लीकेशन चलाना है तो हम उसे कैसे मैनेजमेंट करते हैं, यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन हेयर। हम क्यूबरनेट के अंदर हम कंप्लीट जो है इसको कवर करते हैं। इफ यू वांट टू गो फॉर सीके एज वेल, तो सीके के लिए हम सेपरेट बैचेस चलाते हैं, वी विल प्रोवाइड आवर ओन लैब्स, तो वो दिस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगर आपको सीके के लिए क्लियर करना है, सीके आपको एग्जाम के लिए जाना है, देन वी कैन गो फॉर इट सेपरेटली। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्यूबरनेट्स, ठीक है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे हमारे पास आता है एनसिबल। एनसिबल के अंदर हम क्या करते हैं, एनसिबल समथिंग अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। अगेन मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि सपोज अगर आपके पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सिंगल सर्वर है, नाउ यू वांट टू डिप्लॉय दी जावा, जावा आपको इंस्टॉल करना है सिंगल सर्वर पे, तो आप डायरेक्ट सर्वर पे लॉगिन कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ 1000 सर्वर, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर 1000 सर्वर या नंबर ऑफ 100 या 1000 सर्वर्स हैं, अगर आपको उनके अंदर सेम पैकेज को इंस्टॉल करना है, कुछ फाइल के अंदर चेंजेस करने हैं, इन दैट केस आप एनसिबल यूज करते हैं। एनसिबल के थ्रू आप विद इन फ्यू मिनट्स आप अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेते हैं थाउजेंड ऑफ सर्वर्स पे। तो हम इस केस के अंदर एनसिबल का काफी ज्यादा यूसेज है, आईटी इंडस्ट्री के अंदर काफी ब्रॉडली ये टूल यूज किया जाता है, और इसको काफी जो है कंपनीज डिमांड डिमांड भी करती हैं। इसके अंदर मॉड्यूल्स और इन्वेंटरी देखेंगे, कैसे हम इन्वेंटरी फाइल के अंदर अपनी आईपीस को सेव करते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उनको कैसे कॉल करते हैं, ये हम एनसिबल के थ्रू देखेंगे। अपनी प्ले बुक्स, आप जो प्ले बुक्स आप लिखते हैं YAML के अंदर कि क्या आपको एक्शन परफॉर्म करना है, इस केस के लिए आप यूज करते हैं एनसिबल। वेरिएबल या फैक्ट्स क्या होते हैं, कंडीशन या लूपिंग कैसे हम यूज करते हैं एनसिबल के अंदर। रोल्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मल्टीपल रोल्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, आप अपनी प्लेबुक को कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में रख के कि आप उसे बेटर यूज कर सकते हैं यूजिंग एनसिबल गैलेक्सी। वोल्ट को एंक्रिप्शन, अगर आपको अपनी फाइल को एंक्रिप्ट करना है, कोई पासवर्ड बेस्ड अगर आपको YAML बनानी है तो वो आपको कैसे करनी है, सो वहाँ आपको ये बताया जाएगा। देन आपको AWS क्लाउड पे कैसे सिक्योर करना है, डायनामिक इन्वेंटरी आपको कैसे परफॉर्म करनी है, कि आपको अगर आईपीस चेंज हो जाती है अपने सर्वर्स के अंदर AWS के अंदर, तो आप कैसे डायनामिक इन्वेंटरीज के थ्रू, एनसिबल के थ्रू आप अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग हियर गाइस। अगेन डाउट सेशन में एट द एंड लेता हूँ, आप जब तक पिंग कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, AWS क्लाउड। तो AWS क्लाउड के अंदर देखो गाइस, AWS क्लाउड हमारे पास सबसे टाइम टेकिंग, यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है AWS क्लाउड, बिकॉज AWS क्लाउड हम स्लोली कवर करते हैं, ठीक है। आइडली हम क्या करते हैं इसके अंदर, EC2, S3, RDS, EBS, इलास्टिक लोड बैलेंसर, राउट 53, VPC, इलास्टिक IP सब कवर करते हैं, IEM कवर करते हैं। ये ईच एंड एवरी कंपोनेंट सर्विसेज हम मेजरली जो भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट तक जो भी एक मॉड्यूल्स रहते हैं वो हम कवर करते हैं इन इन AWS। तो यहाँ पे IaaS, PaaS, हाइब्रिड, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड में क्या डिफरेंस होता है, IEM क्या होता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, EC2 कैसे क्रिएट करते हैं, पब्लिक प्राइवेट IP क्या होता है, राइट।
इसके अंदर हमारे पास स्टेटस चेक्स क्या होते हैं, पैम फाइल क्या होते हैं, यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग हेयर। लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं, ठीक है, हाउ मेनी लोड बैलेंसर्स आर देयर, लोड बैलेंसर आप कैसे जो है कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ किस पर्पस के लिए हम लोड बैलेंसर यूज करते हैं, यू विल लर्न हेयर। ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको अगर सपोज कीजिए कि आपकी कोई एप्लीकेशन चल रही है, उसके अंदर अगर आपका लोड इंक्रीज हो जाता है तो आप सर्वर कैसे इंक्रीज करेंगे ऑटोमेट के थ्रू, ऑटो स्केलिंग के थ्रू एडब्ल्यूएस के अंदर, ठीक है, यू विल लर्न हियर। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस या इसके जो भी मिनी कंपोनेंट्स हैं, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस, लोड बैलेंसर्स, EC2, आप कैसे टारगेट ग्रुप से यूज करते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग यू विल लर्न हियर। इस पे मेजर प्रोजेक्ट भी मैं जो है आपको बताता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, एंड उनको ईच एंड एवरीथिंग आई विल लेट देम नो कि कैसे हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप को परफॉर्म करते हैं। RDS, रिलेशनल डाटाबेस, कि हम कैसे एक सर्विस को क्रिएट करते हैं। RDS के अंदर हमारा ज़्यादा ऑपरेशन नहीं होता, सिर्फ हम एक डाटाबेस ही क्रिएट करते हैं, यूजर क्रिएट कर लेते हैं, डेट्स इट। अदरवाइज DBA टीम इसे हैंडल करती है। राउट 53 इज समथिंग DNS सर्विस है, जिसको हम ए नेम, सी नेम रिकॉर्ड एंटिटी, TXT रिकॉर्ड एंटिटी कैसे क्रिएट करते हैं वो हम बताते हैं। वॉल्यूम्स के अंदर S3 बकेट क्या होता है, EBS क्या होता है, कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, S3 की कितनी क्लासेस होती हैं, वी विल लेट यू नो गाइस कि क्या क्या हमारे पास यहाँ पे रहता है। VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे क्वेश्चन इंटरव्यूज के अंदर आते हैं। प्राइवेट पब्लिक सबनेट क्या होते हैं, नेट गेटवे इंटरनेट गेटवे क्या होता है, राउट टेबल्स में क्या एंट्रीज होती हैं, यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग हेयर इन AWS सेशन। तो यहाँ पे हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। सॉल्यूशन आर्किटेक्चर हम कवर कर लेते हैं मेजरली थिंग, और आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट भी काफी कवर करवाता हूँ। मेजरली मैं AWS पे काफी फोकस रहता हूँ, ठीक है, तो इसके प्रोजेक्ट्स भी काफी अच्छे हम कवर करते हैं। नेगियोस मॉनिटरिंग टूल क्या है, आर्किटेक्चर क्या है इसका, NIP क्लाइंट हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, मॉनिटरिंग कैसे सेटअप करते हैं, ईमेल अलर्ट कैसे मिलते हैं, कंप्लीट आपको जो है प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ ये बताया जाता है नेगियोस का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेराफॉर्म। टेराफॉर्म आपको ईच एंड एवरीथिंग वी विल लेट यू नो गाइस कि टेराफॉर्म क्या यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। आप EC2 सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग टेराफॉर्म, राइट। प्रोवाइडर्स, रिसोर्सेज क्या होते हैं, बेसिक सिंटेक्स क्या होते हैं, S3 बकेट कैसे क्रिएट करते हैं आप इससे, ठीक है। EC2 इंस्टेंस के साथ आप यूजर डेटा कैसे क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट फाइल्स क्या होते हैं, इसके अंदर हम VPC भी क्रिएट करते हैं, VPC का ईच एंड एवरी कंपोनेंट वी कैन क्रिएट। सो ये हम सब सब कवर करते हैं यूजिंग Terraform। so these all 9 modules we will cover in DevOps guys, so now you can raise your question one by one। तो पहले मैं चैट बॉक्स से थ्रू एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ, फिर देन इफ यू वांट गाइस कि देन वी कैन कवर, तो गिव मी ओनली 2 minutes। First question is Gaurav Shah. Both are good. Sorry, Gaurav, I'm not getting your question. Both are good mean. Gaurav, can you hear me? Okay, fine. Got it. Yeah, both are good. Okay, yes. Hindi and English is fine. Next, Gaurav Shah. सर लैब्स आर आल्सो प्रोवाइडेड। गाइस लैब्स आपके लिए जो होती है क्योंकि बिकॉज ये डेवऑप्स का 0 to 0 प्रोग्राम है, तो लैब्स आप खुद ही क्रिएट करेंगे इन योर ओन AWS अकाउंट। आप AWS अकाउंट भी क्रिएट करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं इन दी लाइक 50 to 60 hours ऑफ डेवऑप्स, तो लैब्स हम वी प्रोवाइड द लैब फ्रॉम आवर साइड, बट मेजरली हमारे पास जो डेवऑप्स के बैचेस रहते हैं, लैब्स गाइस आप खुद ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपको हम बता देंगे हाउ यू विल क्रिएट योर ओन लैब्स। लैब्स आप जो प्रैक्टिस सेशंस है, क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, उनको आपको कैसे परफॉर्म करना आई विल लेट यू नो, फिर उसके बेसिस पे आपको मैं क्वेश्चंस अगेन आई विल प्रोवाइड यू द टास्क और आप उन्हें परफॉर्म करेंगे, राइट। सो गौरव व्हाट द आंसर। ओके, नेक्स्ट, भारद्वाज रेडी। Jenkins with Ansible node can be done right for automation. Yes, we can do, but Jenkins
जो है हमारे पास एंसिबल नोड के साथ ही जेंकिंस का मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर हम यूज करते हैं अगर आपको कोई भी ऑटोमेशन के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे एंसिबल के साथ हम नहीं कह सकते, विद एंसिबल नोड हम यूज कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं जेंकिंस के अंदर ही एंसिबल इंस्टॉल कर देते हैं, बिकॉज हमें कोस्टिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोस्टिंग को भी डाउन करना है। बिकॉज अगर हम दोनों ही सर्वर सेपरेटली चलाएंगे तो वी हैव टू पे फॉर इट। तो हम बेसिकली एंसिबल लाइट वेट होता है, हम उसे एंसिबल को जेंकिंस पर इंस्टॉल कर देते हैं, एंड देन वी कैन परफॉर्म द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। जो भी हमें एक्शन परफॉर्म करना है हम जेंकिंस के थ्रू कर सकते हैं। भारद्वाज, यू गॉट द आंसर? Yes, yeah. Yes, ओके। Rahul. ओके, नेक्स्ट, कैन यू गिव मी सम रियल लाइफ एग्जांपल इन क्यूबरनेट? क्यूबरनेट का तो काफी सारे एग्जांपल है। अभी आपके जो पेमेंट गेटवेज होते हैं, जो भी आपके एक एग्जांपल के मैं आपको बता देता हूँ। क्यूबरनेट देखो गाइस कहाँ पे यूज होता है, आपको थोड़ा सा, मेरा एडिटर सबको विजिबल है गाइस? Yes. देखो Yes, क्यूबरनेट, Rahul. ओके थैंक यू। सो यहाँ पे देखिएगा क्यूबरनेट्स के अंदर आपके जैसे फ्लिपकार्ट है, ठीक है। पहले क्या होता था इन ट्रेडिशनल टाइम, यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन होती थी वो मोनोलिथिक होती थी। अब यहाँ पे एक टर्म आ चुकी है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मीन्स कि आपने सिंगल सर्वर पे, आपने डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल बैकएंड, ठीक है, प्लस बैकएंड, बैकएंड, फ्रंट एंड और डीबी, इन सब का सर्वर सेपरेटली बनाया और इन सबको सेपरेटली आपने एप्लीकेशन एप्लीकेशन को चला के रख दिया फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर फिर आपको जब यहाँ पे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर चला, उसके बाद आपको रिक्वायर्ड हुआ, जैसे सपोज कार्ट के लिए आपको सर्विसेज बनानी है, ठीक है। तो अगेन आपने क्या किया, आपने बैकएंड सर्वर लिया B2, आपने फ्रंट एंड सर्वर का F2 लिया, और डीबी सर्वर का आपने टू सर्वर, अगेन दूसरा सर्वर क्रिएट किया। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट सर्वर क्रिएट किए इन कार्ड के लिए। तो इन सब से बचने के लिए यहाँ पे यूटिलाइजेशन हमारे पास आ जाता है क्यूबरनेट या मोनोलिथिक सर्विसेज के अंदर। अब मोनोलिथिक के अंदर क्या होगा कि हमें स्पेसिफिक सर्विस के लिए डोकराइज एप्लीकेशन को बिल्ड करना पड़ेगा, और उस वाली सर्विसेज को हम सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम नोड के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को चला सकते हैं। जैसे हमने अगर बैकएंड सर्वर लिया तो इसके अंदर हम मल्टीपल बैकएंड सर्विसेज चला सकते हैं। जैसे कार्ड की वैल्यू हो, सपोर्ट हो, फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन का, या आपका वहाँ पे लिस्टिंग हो, आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन का जो है रन कर सकते हो बैकएंड के अंदर। सेम फ्रंट एंड यूआई को भी आप सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, डीबी के थ्रू भी आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल मोनोलिथिक या डोकराइज एप्लीकेशन को आप रन कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग एन एग्जांपल इन क्यूबरनेट। तो आपको प्रैक्टिकली जो है बताया भी जाएगा क्यूबरनेट के सेशन के अंदर। ये क्लियर हुआ आपको गौरव? गौरव, दिस एग्जांपल इज क्लियर टू यू? Okay, no problem. Okay, girl. So in simple language, what we are doing कि आपके पास माइक्रो सर्विसेज हैं। माइक्रो सर्विसेज का मीन कि आप क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक एप्लीकेशन का एक पैकेज बना रहे हैं। उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन को आप किसी भी सर्वर पे जाकर डिप्लॉय कर देते हैं। आप क्यूबरनेट के अंदर क्या होता है कि सिंपली आपको उसी सर्विसेज को, उन डिफरेंट डोकराइज एप्लीकेशन को मैनेज करना है। इस केस के लिए आप क्यूबरनेट यूज करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू डेट वन, आपको एक लाइव एग्जांपल के लिए, एक लाइव एग्जांपल लर्न करने के लिए क्यूबरनेट सेशन के अंदर आपको काफी क्लियर होगा कि हम कैसे क्यूबरनेट के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करते हैं, कैसे हम वेब को, जो है वेब एप्लीकेशन रन करते हैं, फ्रंट एंड चलाते हैं, या हम बैक एंड को कैसे रन करते हैं। देन यू विल लर्न इन क्यूबरनेट, राइट गौरव? इज दिस फाइन फॉर यू? ओके, नेक्स्ट, भारद्वाज, AWS प्रैक्टिस सेशंस लाइक लैब। अभी मैं लेता हूँ नेक्स्ट में गौरव। AWS practice sessions like lab will be provided. Yes, आपको प्रैक्टिस सेशंस बिल्कुल प्रोवाइड होंगे, बट यू विल क्रिएट योर ओन AWS अकाउंट। आपका खुद का AWS अकाउंट होगा, बिकॉज आपको मल्टीपल सर्विसेज डिप्लॉय करनी है अपने AWS अकाउंट पे। तो आप मिनिमम, हम लोग मिनिमम सर्वर्स लेंगे, मिनिमम कॉस्टिंग रहेगी आपके AWS अकाउंट पे, बट यू विल लर्न अ लॉट। तो यहाँ पे आपको काफी कंफर्टेबल रहेगा। बट प्रैक्टिस सेशन के लिए हमारे पास खुद के एक मॉड्यूल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं और सेशंस हैं।
जो है मिनी प्रोजेक्ट्स टाइप के हैं जो आपके लिए अवेलेबल होंगे। राइट भारद्वाज? Ah, yes, Rahul. I have heard like we need to pay some services like AWS services if we need for multiple applications. Like I पे have heard. सॉरी, नॉट गेटिंग अ पॉइंट, यू हैव टू पे फॉर No, अदर सर्विसेज। for some of the features from my friends, I heard like I have heard. I was not completely with the AWS. I'm new to ओके AWS. ओके ओके, नॉट एन इश्यू। सो द थिंग इज कि आपको क्या होगा, आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड होंगे आपको, बट यू विल हैव योर ओन एडब्ल्यूएस अकाउंट, वो भी हम बताएंगे आपको कैसे क्रिएट करना है। यू Okay. विल स्टार्ट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। हम स्क्रैच से Okay. प्रोडक्शन तक आपको कंप्लीट, वी विल लेट यू नो ईच एंड एवरी टॉपिक कैसे हम कवर करते हैं। Okay. पाइथन इसमें कवर नहीं होगी गाइस डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग शेल स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। पाइथन के लिए हम अलग बैचेज है, बिकॉज पाइथन एआई एमएल के लिए मेजरली यूज होती है, तो यहाँ पे हम पाइथन कवर नहीं करेंगे। ठीक है, Okay. बिकॉज Okay. काफी लेंथी Thank सेशन हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Prometheus and SonarQube, I heard about these tools a lot. Are they outdated or most used? देखो Prometheus काफी यूज हो रहा है, गौरव एंड ऑल ऑफ यू गाइस। Prometheus एंड Grafana है, तो इन लाइक इन प्रोमेथियस एंड गर्फाना आई विल लेट यू नो कि हम कैसे प्रोमेथियस और गर्फाना के अंदर अपने अलर्ट्स को ट्रिगर करते हैं। सो आई विल ऐड दिस वन इन इन आवर ओन सेशंस, राइट। और सोनार क्यूब के लिए ये टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। सोनार क्यूब इज समथिंग लाइक कि आपकी कोड की टेस्टिंग आपको परफॉर्म करना है, तो इस केस के लिए हम यूज करते हैं सोनार क्यूब। तो सोनार क्यूब हमारी साइड से ज्यादा मेजरली यूज नहीं होता, ये डेवलपर ही यूज करते हैं, जिसके अंदर वो कमांड्स के थ्रू अपनी कोड की सक्सेस और फेलियर रेट चेक करते हैं कि कोड उनका कितना परसेंट सक्सेस है या फेलियर है या क्या बग है उसके अंदर, उसके लिए यूज करते हैं। प्रोमेथियस एंड ग्राफाना वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर ओन एडब्ल्यूएस सेशंस, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि प्रोमेथियस एंड ग्राफाना हम कैसे यूज करते हैं। ये जो है काफी मोस्टली वाइडली यूज टूल्स भी हैं। ठीक है गौरव, सो यू आर गेटिंग द पॉइंट, सो वी विल लेट यू नो। या अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, इज देयर एनी अदर डाउट्स, सो यू कैन जस्ट लेट मी नो। यस टीना, आई थिंक। Yes, actually, I was asking like I have already installed the AWS. There is a some like उस पे मुझे आ रहा था कि 1 साल तक वो फ्रीली हम यूज कर सकते हैं, like हम्म। for पहले मुझे पेमेंट करनी पड़ी, तो फिर दिस काइंड ऑफ थिंग इज लाइक कि आफ्टर 1 ईयर आई हैव टू पे, और मुझे उस टूल के बारे में जानना था कि वो किस तरीके से AWS को हम यूज करें, क्योंकि मैंने उसमें कुछ लैब्स भी क्रिएट किए थे, बट एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट दिस मच। देखिए एडब्ल्यूएस के अंदर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर बता देता हूँ। एडब्ल्यूएस के अंदर फ्री टियर अकाउंट होता है। फ्री टियर अकाउंट का मीन्स यहाँ पे क्या है कि आपने आज अकाउंट सपोज कीजिए 16 अप्रैल को आपने क्रिएट किया है, ठीक है। 16 अप्रैल 2024 से 16 अप्रैल 2025 पे आपकी जो सर्विसेज होंगी इसके अंदर फ्री टियर के अंदर, वो कुछ सर्विसेज नंबर ऑफ आवर्स के लिए फ्री होंगी या नंबर ऑफ स्टोरेजेस के लिए फ्री होंगी। मैं यहाँ पे एक लिंक ओपन कर रहा हूँ, आपको आई थिंक विजिबल हो जाएगा। हम सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड, एक बार देखिएगा, यहाँ पे आपको लिंक विजिबल हो जाएगा। ये विजिबल आपको? ठीक है, ये विजिबल है सबको फ्री टियर अकाउंट का? यस यस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने ये बोला है कि आप जो है यहाँ पे जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, EC2 सर्वर है, आप 750 आवर्स के लिए EC2 सर्वर रन कर सकते हैं, ठीक है। और वो EC2 सर्वर कौन से होंगे? T2 माइक्रो, T3 माइक्रो है। इसके अलावा अगर आपने स्मॉल मीडियम लार्ज कुछ भी EC2 सर्वर चलाया, तो आपको पे करना होगा। लाइनेक्स रेल और इसका अगर सर्वर है तो यहाँ पे आप जो है इसको फ्रीली आप यूज कर सकते हैं, बट वो सर्वर मैक्सिमम आपका 750 आवर्स तक ही होगा पर मंथ का। इससे आगे अगर आपने 750 आवर्स से ज़्यादा अगर आपने उस सर्वर को रन किया, तो उसके बाद यू हैव टू पे फॉर इट। जो भी उसकी कॉस्टिंग होगी पर आवर के अकॉर्डिंग, $0.01, $0.04, जो भी उसकी कॉस्टिंग होगी यू हैव टू पे फॉर इट। अगेन सेम, आपने 750 आवर्स के लिए आपको T2 माइक्रो विंडोज के लिए अवेलेबल है। सेम आपको यहाँ पे तो T2 माइक्रो T3 माइक्रो ही आपको अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है,
ठीक है, 12 मंथ्स के लिए 750 आवर्स आप उसे पर मंथ रन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई और सर्वर का टाइप यूज किया देन यू हैव टू पे फॉर इट। सिमिलरली यू कैन We गो can फॉर इट। stop. Sorry, आप बताइए। sorry for interrupting. या नो प्रॉब्लम। Miss, can we stop the service if we not using the server, यस right? यस यस डेफिनेटली आप उसे स्टॉप कर दीजिए। बट फिर स्टॉप के केस में आपको ईबीएस का चार्ज देना पड़ेगा, जो स्टोरेज से लिंक होगा उस स्टोरेज का आपको चार्ज देना होगा, उसको आपको पे करना होगा। राइट, Okay. आप उसका स्टोरेज यूज कर रहे हो तो अगर आपने स्टॉप कर दिया तो डेट मीन्स आप उसका स्टोरेज तो फिर भी यूज कर रहे हो। राइट, सो यू हैव टू पे फॉर इट। Okay. ठीक है। सिमिलरली आपको Amazon का S3 का 5 GB का स्टोरेज आपको अवेलेबल रहेगा, फ्रीली अवेलेबल होगा। सेम सिमिलरली 750 आवर्स आरडीएस का रहेगा। ऐसे हर सर्विसेज का इन्होंने मेंशन किया हुआ है। यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट कि क्या क्या फ्रीली अवेलेबल है। इसके बियॉन्ड अगर आपने कोई सर्विसेज को यूज किया देन यू हैव टू पे फॉर इट। Okay. व्हाट डिड टीना, यू गॉट दिस पॉइंट? Yes, yes, I got it. Thank you. ओके। एनी अदर क्वेश्चन गाइस यू हैव? Like हमें गाइडेंस मिलेगी ना टूल इंस्टॉलमेंट एंड एवरीथिंग, लाइक फॉर ईच एंड एवरी टूल इंस्टॉलमेंट हाउ टू इंस्टॉल एंड लाइक इन आवर सिस्टम। यस, आपको जो भी मैंने आपको यहाँ पे 9 टूल्स बताए हैं, राइट? ये हम्म। 9 आपके पास यूनिट हैं। आप यू कैन गो, आई थिंक नेटवर्किंग स्ट्रीम विल शेयर विद यू गाइस, राइट? दिस आपको जो भी 9 टूल्स हम लोग कवर करने वाले हैं, इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग वी विल लेट यू नो, कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, कैसे आप रन करेंगे, हाउ यू विल एग्जीक्यूट द डिफरेंट पैकेजेस, इंस्टॉलेशन कैसे रहेगा, हम उसमें कैसे बिल्ड बनाएंगे, जो भी एक्स वाई जेड उसके टास्क हैं वो सब हम आपको बताने वाले हैं। ओके। बताइए, एनीबडी एल्स? गौरव, निजामुद्दीन, सचिन, अगेन टीना, भारद्वाज, एनीबडी एल्स? इज एनी डाउट? यू कैन जस्ट लेट अस नो। As for the Git, we need to create one more account, right? For Git. You have your own you have your own Git account No, earlier? no. As of no, no, I did not create for Git. Okay, yes, you Yes, have to I'm using create. my company's account, but But I no, don't no, have personal. we are not using any one of your company's account. We will create our own account. Okay. Right? So like AWS, Git, and I think here we require only Docker, like registry, we have to create the account. So we will create the separate account for use them in such a way that we have our own account, then we can create each and everything, whatever the customization we can perform, so हम उसे easily perform कर सकें, हमारे खुद के account होंगे separately। बताइएगा इस और नेक्स्ट। गौरव का how many course, Sachin, how many course can help enhancing my profile as a Oracle DBA? uh, देखिए, ओरेकल डीबी के अंदर आपका मेजरली जो वर्क होगा तो वो वहाँ पे आपका सचिन, यहाँ पे लाइनेक्स आपका यूज आ सकता है मेजरली, और आपका कुछ पार्ट यहाँ पे गिट का भी यूज आ सकता है। और आई डोंट थिंक सो कि और कुछ आपका डोकर समहाउ आपका काम आ सकता है, बिकॉज डोकर के अंदर इनसाइड द डोकर वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द डाटाबेसिस, तो वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। Kubernetes, yes, we can definitely use. Otherwise, all other things you there is no need. तो यहाँ पे और कोई टूल आपका काम में नहीं आएगा सचिन। You got the point? Yes. Anybody else? Any other doubts? So I want to mention one point here, guys. So there is no other trainers who are going to provide you as a practice sessions, जो भी आपकी labs होंगे properly आपके सामने create होंगी। So we are the professionals, right? So हम इसी DevOps की field में we are working in multiple projects, right? We are conducting the interviews as well. तो यहाँ पे आपके पास जो भी आपका प्रोजेक्ट असेसमेंट है, आपको मिनी प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दी टेक्नोलॉजी। सपोज आपको अगर लाइनेक्स पढ़ाया जा रहा है तो लाइनेक्स के साथ आपको टास्क दिए जाएंगे,
राइट। तो लाइनक्स के साथ आपको टास्क, जैसे सपोज कि आप कैसे लाइनक्स की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, फाइल कैसे बनाना, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग। उसके अकॉर्डिंग ही आपको टास्क दिए जाएंगे। सेम ऐसे क्यूबरनेट्स के अंदर, डोकर के अंदर, सेम यहाँ पे से पैरेलली आपको जो है कंप्लीट कोर्सेज या कंप्लीट आपको ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड यू गाइस। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है सेशंस के अंदर लाइव प्रोजेक्ट का कंप्लीट इन्वायरमेंट दिया जाएगा, ठीक है। आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका खुद का ही रहेगा, यू विल हैव योर ओन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। बस आपको परफॉर्म अपने एंड से भी करना होगा, यू हैव टू पुट सम मोर एफर्ट्स टू इन 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 एनहांसिंग योर लर्निंग पार्ट। तो अगर आपको काफी लर्न करना है तो आपको यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही रखना है। वहाँ पे देयर इज नो एनी रेक्टिफिकेशन, कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको लर्न करना पड़ेगा। ईच एंड एवरीथिंग इज ओपन सोर्स टूल है, बस आपको उनको देखना है और आपको उनको एक्शन परफॉर्म करना है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका ईच एंड एवरीथिंग यू विल क्रिएट हियर। यू गॉट द पॉइंट गाइस? अमन, भारद्वाज, गौरव, टीना, सचिन, यू गॉट दिस पॉइंट? Yes, 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 Rahul. It's very clear. Sachin is again asking, do you have a separate course on Linux? Yes, we have. We have, Sachin, we have separate course on Linux as well. I also heard there is a role, there is a, 1 second. You have asked one more question. There is a role called AWS DBA. You will be teaching that part as well. देखिए AWS के अंदर जो DBA है उसके अंदर मैं आपको RDS जो भी आपका from Sachin, can you please let me know about you, from which profile you are, what are you doing currently? Can you let me know? Sachin, can you hear me? Okay. In which organization you are working as a Oracle DBA? ओके। सो दी यहाँ पे देखिए डीबीए के लिए अगर एडब्ल्यूएस डीबीए की बात की जाए तो हम मेजरली कोई भी ऐसा डीप डाइव नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको डीबीए के लिए इंस्टॉलेशन आरडीएस लर्न करना है, राइट, माई सिक्वल हम यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, दैट थिंग वी विल कवर मेजरली। बट कोई क्वेरी इंसर्ट चलाना, सेलेक्ट करना, वो हम टच नहीं करने वाले हैं। या आई गॉट द पॉइंट सचिन। सो यहाँ पे हम मेजरली ऐसी कोई भी क्वेरीज एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हैं फॉर द डीबीए पर्सपेक्टिव, बिकॉज हमें यहाँ डेवऑप्स के डेवऑप्स के लिए वी आर हेयर। सो हम डेवऑप्स की मेजरली जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो कवर करने वाले हैं। यू गॉट द पॉइंट सचिन? Okay, so guys, this is all about the course module, and this will be have somehow the duration will be 130 to 150 hours, ठीक है। यहाँ पे हम मेजरली जो भी एक टेक्नोलॉजीज के अंदर हम कवर करने वाले हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर हेयर। सो दिस इज होल अबाउट द मॉड्यूल्स, और यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट प्रैक्टिस सेशंस ये सब दिए जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर आपको कोई यू वांट टू गो फॉर लाइक सीके सर्टिफिकेशन या सीके एस सर्टिफिकेशन के लिए आपको जाना है, then you can connect with us, you can connect with networking streams and they will let us know, because CK very high in demand certification in the market। so उसके अंदर हम खुद ही लैब प्रोवाइड करते हैं, you are providing the lab from our end, and we will have the questions according to the CK, that is something a dumps question, that is something a practical scenarios we have. You have to perform the all questions in our own labs, and each and everything will be clear to you guys। तो वहाँ पे आपको सब कुछ जो भी क्वेश्चन के अंदर परफॉर्म करना है, so I will guide you, so you can go for it as well। so I think in that course आपको एक सर्टिफिकेशन कवर करना चाहिए। this is just a recommendation from my side, suggestion from my side, and it's up to you guys। so this is all about the certifications as well, so you can go for it as well। got the point? भारद्वाज, निजामुद्दीन, एनके, सचिन, टीना, got the point? Yes, Rahul. Yes. We Okay, need to learn. yes, yes, fine। Okay guys, then this is all about the modules, and thank you for your time। so this is all about the modules and each and everything I have covered here. Is there any doubt?
Sachin, I don't know about the fees. You can ask the networking team. About the durations, I have already told you, and about the fee structure and technical things you can discuss with me about the course module, each and everything I can discuss with you as well. But fees and all these timings will be, I think the time will be 9 to 11, 9:30 to 11:30. This is something we will cover in 3 days in a week. So you can ask the networking stream, each and everything, they will let you know. In technical perspectives, then any doubt, you can just let me know, and I will wait for next 2 minutes. Then I will close the session if there is any doubt. Yeah, 3 days in a week, Gaurav. 3 days in a week we will cover. Uh, one more question. One more question, Rahul. Here, if we get any query like to approach you, like like if Mm. it will be like one day after, right? The next day we'll be practicing. So in that session, if we get out how to approach No, no. How in we the will next proceed? day. No, no. How we will cover that session, because this is not a good approach, right? But this is something the continuous 3 days we will cover. We will take the session, because in like if we will take a single day break, like let's take an example, I'm going to take the session on Monday, and on Tuesday you will have the break, then it will, then again I will be back on Wednesday. So somehow the some students forgot the topics, forgot the concept. So this is something, it will take a huge time, right? You are okay with that one, but majorly student don't cover the topics in between like 1 or 2 days. So this will be a continuous batches, like 3 days continuous. There will be no break. Then again you will have 3 to 4 days. You can go through each and every sessions. You will have the recording sessions here. So we are following in that No, way. actually, I am asking different way. It's not about classes actually. If we get doubt, we can communicate it in the next class, right? Yes, yes, definitely. Okay. I was Okay. asking about that. Yes, yes. Suppose if we are going to take the sessions today is a Tuesday, and is there any doubt on Wednesday? Yes, we can go for it. We will have the doubt. Firstly, I will take the doubt from you guys, and then we will go ahead with the other topics. Right? Got Ah, it, yes, got Bhargav? the point. Ah, yes, I got the point. Yeah. Anybody else? Okay. So guys, yeah, Tina. Yeah, actually tomorrow will our class और कल हमारी सेशन होगी या नहीं होगी? No, I think they will be. We will going to start the session from tomorrow. Okay. We will start the session from Linux, right? So today is the introduction. This is something a demo session. So I have covered the major things regarding the demo. What are the number of units, yeah, modules, what we will cover in our coming modules, right? So I have covered all these things here for today. I can start with the Linux for today, but the thing is, you will have the majorly things we have covered the demo session. So I take only the number of units, number of topics, major projects, minor projects, your doubts. So I covered the major things in demo sessions, and from tomorrow I will start with the Linux. Okay, thank you. Yes, guys. So again, we have only two. We will take on 2 minutes. Just let me know, and then we will close the session. So yeah,
I already possess a RSCA, but 12 years back, what version we currently having on Reddit? Reddit का I think 9.xx version we are using, Sachin, right? तो Reddit का हम यूज कर रहे हैं, मेजरली हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे वो होगा Ubuntu. You got the point, Sachin? Okay. Okay, guys, we are going to close the session. I see on Reddit 5 way back, and no, not a problem, Sachin. But you have the Reddit certification. That's great. So, okay, guys, any other doubts you can ask. Otherwise, we can close the session. Okay, guys, thank you, guys. Sorry, there is one more doubt. AWS Azure, which is the best one? Nijamuddin, this is not, I can't say the best one, but in current industry scenarios, the AWS covers around 70 to 80% market, and Azure is on the 30% market for now, currently. So majorly the companies are using AWS, but Azure is also growing in the industry. Might be in coming 4 to 5 years, we can see the Azure can cover around 50 to 60% market. So this is something we can say. This is not, yeah, but as compared to UI and all other features, AWS is the best one for now. Currently for now. Got the point, Jamuddin? Guys, you can just ask if there is any question. You can just ping me. You can just ask. So don't take the time because in like 1 or 2 minutes, I'm going to close the session. You can just ping if there is any doubt. You can ask. Okay, guys. So can we close the session? Tina Bhardwaj, Sachin, Yeah, Jamuddin. yes, yes, Okay, Rahul. okay, guys. Okay. And yeah, bye bye, yeah, guys. Hel- Take care. Hello. Yes, yes, Nijamuddin. Is there any WhatsApp group for this batch? We don't get any WhatsApp group. There is a separate portal to ask the query. You can just raise the query on NW Kings portal, and we will reply on their queries as soon as possible. Yep. Okay. Okay. Okay, guys. Then bye bye. Bye bye, guys. Yeah. Okay. Bye. Okay, bye. Thank you. Okay. Bye bye.